आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने हमला कर दिया है यमन पर। आपने बिल्कुल सही सुना, उन्होंने हमला कर दिया है यमन पर। अब यमन पे मैं बहुत सारे लेक्चर्स ले चुका हूं, ठीक है, पूरा बैकग्राउंड समझा चुका हूं, आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दे दूंगा। तो बात इतनी सी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार ऐसा क्यों किया, क्या मंशा है, यमन ने क्या बोला है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चाणक्य नीति, कल तक हमने एक और सेल निकाल दी है चाणक्य नीति की। 300 रुपए का ये कोर्स मिल रहा है, वरना 1000 रुपए का था। टोटल 10 लेक्चर्स, शानदार। नीति 70 कूपन कोड यूज करिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। 30 घंटे के सेशन से 700 के करीब वर्सेस मैंने बताए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये कह रहे हैं कि तुम लोगों का वक्त आ गया, और उन्होंने बम बरसा दिए हैं। बता दूं कि अभी तक, वैसे ज्यादा होंगे, फिलहाल अभी 1 घंटे पहले तक 24 लोग मारे गए हैं, जिसमें से 13 सिविलियंस हैं। अब यह अमेरिका ने अटैक किया है यमन पे, लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक्स की हैं। और ट्रंप ने यह भी बोला है कि बेटा, ईरान को सीधा सीधा बोला है कि तुम बहुत सपोर्ट अगर करोगे तो तुम्हारी हम बैंड बजा देंगे। अब हम सबको पता है कि जो यमन है, मैप लगाना भूल गया, सॉरी। यमन जो है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक है, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी। सऊदी अरब और ईरान, ये 2 ग्रुप्स हैं। सऊदी अरब इस समय इस्लामिक दुनिया का लीडर है, मक्का मदीना है और अमेरिका का सपोर्ट है। ईरान जो है वो रिबेल्स का लीडर है। ईरान ने प्रॉक्सीज खड़े किए हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह है और यमन में हूतीज है, ठीक है। 1990s के बाद ही, इसी दौरान जो है ईरान को यह लगा कि भाई बहुत जरूरी है कि इन प्रॉक्सीज को खड़ा करें। अब उधर जो है वो हिजबुल्लाह है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इकोनॉमिक जो होता है ना, आर्थिक कमर तोड़ते हैं। ये आपकी सीधा इकोनॉमी में हमला करेंगे। कैसे? जैसे यमन जो है, यमन में हूतीस पड़े हुए हैं और हूतीस की ही सरकार है वहां पे। आपको बता दूं, पूरा कहानी मैंने कब सिविल वॉर से लेकर अरब स्प्रिंग तक सब बताई है, कैसे मंसूर हदी को हटाया गया, वो सब। तो 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद यमन सिविल वॉर में डूब गया। सऊदी जो है वो यहां पे यमन की सरकार को सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका भी। ईरान ने हूतीस को खड़ा कर दिया। अब हूतीस ने पिछले 10 सालों से, 2014 से लेकर अभी तक, हूतीस की ही सरकार चल रही है। यमन पे अच्छा खासा एरिया उसने कब्जाया हुआ है, ठीक है। इधर से रेड सी निकलता है, बगल में छोटा सा स्ट्रेट है, इधर गल्फ ऑफ एडन। दोनों ही जगह से जो है वो तेल जाता है, गल्फ से तेल यहीं से ही जाता है। तो अब क्या हुआ कि पिछले 2-3 सालों में, क्योंकि इजराइल और हमास की वॉर चल रही है, ईरान, हूतीज और ये हिजबुल्लाह, ये सब हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब भी यहां पे इजराइल के वेसल्स गए, यहां पे हमले हुए हैं। यूके के वेसल्स गए, यहां पे हमले हुए हैं, कई बार तो ब्लॉकेड कर दिया। एक कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग है ना, अनऑथराइज्ड अंडरस्टैंडिंग है, कि पेपर में नहीं है लेकिन एक समझ है कि ईरान जो है, क्योंकि तेल की सबको जरूरत है, और जब जरूरत की बात आती है ना तो इंसान लड़ाइयों को छोड़ देता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि यहां से शिप जाएंगे, हूतीज हमला नहीं करेंगे, है ना। तो अब क्या है कि हूतीज ने शिप, जो वेसल्स थे, उन पे हमला। भाई यार, तो इसका मतलब इकोनॉमी टूटेगी पूरी दुनिया की। तो अमेरिका को यह बात पता, और अभी तक वो चीज चलती आ रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा बम बरसा दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि दोस्त, ये काम नहीं चलेगा। तो यमन की कैपिटल सना में, कैपिटल सिटी में यह काम हुआ है, और कहा जा रहा है कि जो 13 लोग मारे गए हैं, इसमें से 4 बच्चे हैं और एक औरत है। नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ सादा, जो कि हूतीज का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पे ये सब कुछ हुआ है। अब यहां पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि भयानक धमाका हुआ, इट वॉज वेरी वायलेंट, ऐसा लगा कि भूकंप आ गया है, और देखते ही देखते सब कुछ धुआं धुआं हो गया, सब इधर से उधर भाग रहे थे। हूतीज की पॉलिटिकल ब्यूरो ने कहा है कि जो स्ट्राइक्स हैं, ये पहली बार हुई है जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ऑफिस लिया, क्योंकि ऐसी स्ट्राइक जो है वो वही इजराइल हमास में हुई थी, और बेसिकली वो इजराइल ने की थी, अमेरिका भी था। लेकिन अब क्योंकि देखिए सीज फायर हो गया है, हालांकि सीरिया में अभी भी, दमास्कस में इजराइल ने हमला किया था, बम बरसाए हैं आतंकी संगठनों पे। तो जो यमेनी आर्म्ड फोर्सेज हैं, उन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो जो यमन की आर्म्ड फोर्सेज है, दे आर फुली प्रिपेयर्ड।
यानी कि एक तरीके से यमन कह रहा है भाई जाहिर सी बात है उनकी अगर आप जमीन पे हमला करोगे तो हुतीज दे विल फाइट बैक, ये झगड़े से कोई चीज तो सॉल्व होगी नहीं। तो फुली प्रिपेयर्ड हैं ताकि हम इस एस्केलेशन को रिस्पॉन्ड करें, एस्केलेशन विद एस्केलेशन। हम आपको छोड़ेंगे नहीं और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ट्रंप ने बोला है कि यही जो रेड सी शिपिंग में थ्रेट है ना हुतीज का, ट्रंप एक बिजनेसमैन आदमी है, हालांकि वो इतने टैरिफ लगा रहे हैं, बहुत बुरे हालात अभी एल्युमिनियम और स्टील पे टैरिफ, तो पूरा यूके कनाडा सब डरे हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि भाई देखो ये रेड सी में जो तुम कांड करते हो वहां से इकोनॉमिक लाइफलाइंस जाती हैं शिप के फॉर्म में, तो तुम उन पे हमला करते हो तो ई ना चौलबे, ऐसे ये चलेगा नहीं है। तो हम तब तक मारेंगे जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरे नहीं हो जाते, सीधा सीधा ट्रंप ने बोला है। एग्जैक्ट वर्ड्स उनके ये है कि मैं सारे हूती आतंकवादियों को ये बोलना चाहता हूं कि तुम्हारा वक्त खत्म हो गया, तुम्हारा हमला अब रुकना चाहिए, आज से रुकना चाहिए, और अगर तुम्हारा हमला नहीं रुकता तो तुम्हारे ऊपर हम ऐसा बम बरसाएंगे कि तुम्हारा जो जगह है ना ये नर्क से भी बदतर हो जाएगी, हम नर्क बना देंगे तुम्हारा। हेल विल रेन, सीधा सीधा लिखा हुआ है एग्जैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट पे, हेल विल रेन डाउन अपॉन यू लाइक नथिंग यू हैव एवर सीन बिफोर, ऐसा तुमने कभी सोचा नहीं होगा, ऐसी हालत कर देंगे, तुम्हारा पूरा मैदान कर देंगे। यह सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है। और यहां पे इजराइल नहीं है, यह सीधा अमेरिका धमकी दे रहा है। ट्रंप ने ईरान को भी धमकी दे दी है लगे हाथों कि चुपचाप रुक जाओ, हुतीज को सपोर्ट देना बंद करो, अमेरिकन लोगों को मत धमकाओ, उनके प्रेसिडेंट को मत धमकाओ, और पूरी दुनिया में शिपिंग लेन्स है उनको मत परेशान करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो अमेरिका तुमको अकाउंटेबल बनाएगा, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है और हम इसके लिए बहुत अच्छे तो नहीं रहेंगे, हम इसका जवाब देंगे, जो कि हमने दिया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने अमेरिकन सरकार को यह बोला है कि कोई अथॉरिटी या बिजनेस ईरान की फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, कि आप हमको नहीं समझाओगे कि हमको किसके साथ क्या करना है ना। यानी कि एक तरीके से ईरान ने भी बोला है कि वी विल अटैक। अब देखिए क्या है कि जो हथियार आ रहे हैं हुतीज और हिजबुल्लाह को, ये ईरान दे रहा है, ट्रेनिंग ईरान दे रहा है। एक रिपोर्ट में यह भी दावा था कि नॉर्थ कोरिया भी सीक्रेटली हथियार दे रहा है। देखिए नॉर्थ कोरिया बहुत ही खतरनाक, कुछ नहीं है वहां पे, लेकिन हथियारों के मामलों में वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, लोग वहां पे इन्वेंशन अजीबोगरीब करते रहते हैं। तो ये भी खबर आई थी कि एक तो रशिया तो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को लाया ही है यूक्रेन वॉर में, हथियार जो है वो नॉर्थ कोरिया भी दे रहा है सीक्रेटली, और ये बिल्कुल सच है, ये हिसाब किताब हुआ है। अब उसके बाद ये भी बोला है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने कि भाई देखिए इजराइल जो जेनोसाइड कर रहा है आप उसको सपोर्ट करना बंद करिए, साथ ही साथ आतंकवाद को आप सपोर्ट कर रहे हैं, यमनी लोगों को मारना बंद करिए। ठीक है ना। तो ये चीज है। आपको बता दूं कि वैसे हूती ग्रुप को इसी महीने जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक टेररिस्ट ग्रुप जो है वो घोषित किया था, और जैसा कि हमने बताया पिछले एक साल में बहुत ज्यादा हमले हुए हैं। और आपको बता दूं कि जो अमेरिका के वॉरशिप है उन तक को हमला हुआ 174 बार, जो अमेरिका के वॉरशिप्स और कमर्शियल वेपल्स, अमेरिका के जो वॉरशिप्स उनको 174 बार हमला किया है, और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो कमर्शियल वेसल्स जाते हैं यहाँ पे, उनको 145 बार 145 टाइम्स हमला ही किया है। तो इसीलिए यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बम बरसा। अब इसका क्या नतीजा होगा ये जानने वाला है, ये देखने वाला होगा। अब हालांकि देखिए येमेन के पास सच कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर अमेरिका के पास एयर पावर है, बहुत कुछ है, अमेरिका काफी ज्यादा ताकतवर है, तो ऐसा नहीं है कि ईरान या येमेन इतने ताकतवर नहीं कि अभी अमेरिका को चुनौती दे सके, लेकिन हाँ वो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू बहुत कुछ करवा सकते हैं। तो देखेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। चाणक्य नीति की सेल लाइव है, कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।